सेंट्रीफ्यूगल पंप जब हमारा रनिंग कंडीशन में है, कभी भी सामान्यतः उसमें अचानक से कुछ फेलियोरिटी आ जाती है। हालांकि पंप को हमें कंटिन्यू चला के रखना है, तो वहाँ पर बहुत ही आवश्यक है कि पंप को जल्दी से जल्दी उस पंप में क्या प्रॉब्लम है उसको फाइंड करके उसे सॉल्व किया जाए। प्रॉब्लम फाइंड करने के लिए हमें बहुत आवश्यक है कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप में किस किस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसकी जानकारी हमें हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पंप में आने वाले मेजर ट्रबुलेंस और उसके पॉसिबल कॉजेस को सेपरेटली लिस्टेड करके आसानी से समझेंगे और उसके बाद उसके कुछ सॉल्यूशन के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ये जानकारी आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। इसमें हमारा जो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है वो है नो लिक्विड डिलीवर्ड, यानी कि पंप तो चल रहा है लेकिन लिक्विड डिलीवर नहीं कर पा रहा है। तो इसके कुछ मेजर रीज़न हैं, जिसमें कि लैक ऑफ प्राइम, यानी कि प्राइमिंग सही से नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम तब आता है, ऐसा ना हो इसके लिए पंप और सक्शन पाइप को कंप्लीटली फिल करते हैं और फिल करते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि वेंट खुला हो, और वेंट को तब तक ओपन छोड़ देते हैं जब तक लिक्विड बबल्स फ्री ना हो जाए। इसके बंद होने के बाद ही वेंट क्लोज करके पंप चला सकते हैं। लिक्विड डिलीवर्ड ना होने का जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो है स्पीड ऑफ पंप ड्राइव टू लो। यदि आपका पंप मोटर के द्वारा चल रहा है तो उसका स्पीड भी किसी इलेक्ट्रिक फॉल्ट के वजह से अगर स्लो हो जाता है तो इस वजह से भी पंप लिक्विड को सही से डिलीवर्ड नहीं कर पाता। नेक्स्ट रीज़न है डिस्चार्ज हेड टू हाई। इसके लिए डिस्चार्ज लाइन में लगे वाल्व को चेक करें, सभी वाल्व ओपन कंडीशन में हो। अगला है इम्पेलर प्लग्ड। कभी कभी इम्पेलर पर लिक्विड के अनुसार, जैसा कि हमारा कोई लिक्विड का टाइप अलग है, जैसे बहुत ज़्यादा केमिकली असाल्टेड है, तो इम्पेलर पर कुछ उसके ठोस परत जमा हो जाते हैं जिससे पंप सही से लिक्विड डिलीवर्ड नहीं कर पाता। इसके लिए केसिंग खोलकर इम्पेलर को प्रॉपर क्लीनिंग करने की ज़रूरत होती है और क्लीनिंग करके फिर आप पंप को चला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रीजन है रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। कभी कभी पंप का रोटेशन रॉन्ग डायरेक्शन में भी हो जाता है, जिसके वजह से पंप लिक्विड को डिलीवर नहीं कर पाता, क्योंकि पंप सक्शन क्रिएट नहीं कर पाता। इसके लिए पंप के केसिंग पर एरो का एक निशान दिया होता है। उस एरो का निशान जिस डायरेक्शन में होता है, पंप का भी रोटेशन उसी डायरेक्शन में रखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो दूसरा प्रॉब्लम है, जो कि सबसे कॉमन है, नॉट इनफ लिक्विड डिलीवर्ड। इस तरह के प्रॉब्लम में पंप लिक्विड को डिलीवर्ड तो करता है लेकिन उतना नहीं कर पाता जितना कि उस पंप की रेटेड कैपेसिटी है। इस प्रॉब्लम के क्या क्या कारण हो सकते हैं, आइए जानते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम का सबसे पहला रीजन है एयर लीकेज। एयर लीकेज हो सकता है जो कि या तो सक्शन लाइन में होगा या फिर स्टफिंग बॉक्स में। इसका सॉल्यूशन यही है कि पंप के सक्शन लाइन और स्टफिंग बॉक्स को चेक करें और यह लीकेज को बंद कर दें, नहीं तो यह एयर लेकर कम लिक्विड डिलीवर्ड करेगा। इसका दूसरा रीजन हो सकता है घिसा हुआ वियरिंग्स। वियरिंग घिसे हुए हो सकते हैं, इसके लिए पंप को खोलकर एक बार विजुअली उसका इंस्पेक्शन करें। यदि घिसे हुए हैं तो उसको रिप्लेस कर दें। अगला रीजन देखें तो डैमेज्ड इम्पेलर। लिक्विड कम मात्रा में डिलीवर्ड करने का एक रीजन डैमेज्ड इम्पेलर भी हो सकता है। इसके लिए पंप का केसिंग खोलकर इम्पेलर चेक करें। यदि इम्पेलर डैमेज मिलता है तो, या फिर इसके वेंस डैमेज या घिसे हुए मिलते हैं, तो उसे भी रिप्लेस कर दें। अगला रीजन हो सकता है अंडर साइज फुट वाल्व, यानी कि फुट वाल्व का साइज छोटा हो। फुट वाल्व का ओपनिंग एरिया कम से कम सक्शन पाइप के बराबर होना चाहिए और मैक्सिमम 1.5 से 2 गुना बड़ा होना चाहिए। साथ में ये भी चेक कर लें कि स्ट्रेनर क्लीन है या नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में आने वाले प्रॉब्लम में नेक्स्ट प्रॉब्लम है लो डिस्चार्ज प्रेशर। लो डिस्चार्ज प्रेशर के कुछ मुख्य कारण ऐसे हो सकते हैं, जैसे रॉन बेरिंग, डैमेज इम्पेलर, रॉन ग्लैंड पैकिंग, गैस और वेपर इन लिक्विड, बहुत ही ज़्यादा विस्कोसिटी वाला लिक्विड, इम्पेलर का डाया बहुत ही छोटा हो जाना, या फिर गैस्केट का डैमेज होना। ये सभी कारण है जो पंप के डिस्चार्ज प्रेशर को कम करते हैं। पंप में आने वाला जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है स्टफिंग बॉक्सेस ओवर हीटिंग। स्टफिंग बॉक्स के ओवर हीट होने का जो मेन रीज़न है वो बहुत ज़्यादा टाइट ग्लैंड पैकिंग लगाना, या ग्लैंड पैकिंग पर्याप्त मात्रा में नहीं लगाना, या फिर पैकिंग गलत ग्रेड का लगा देना। जहां नॉन मेटालिक लगना है वहां हम मेटालिक लगा देते हैं, तो इस कंडीशन में भी स्टफिंग बॉक्स का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। या फिर पर्याप्त मात्रा में जो पैकिंग लगा रहे हैं उसके सीलिंग के लिए जो लिक्विड जाती है वो प्रॉपर वहां नहीं जा पा रहा है। ये सभी कारण है जिससे पंप के स्टफिंग बॉक्स ओवर हीटेड होते हैं। अगला प्रॉब्लम हम देखें तो है बेयरिंग ओवर हीटिंग।
पंप में बेयरिंग ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम तब आता है जब ऑयल लेवल बहुत ही हम कम रखते हैं या फिर गलत ग्रेड का ऑयल यूज़ करते हैं। ऑयल में गंदगी हो जैसे डस्ट पार्टिकल, ऑयल में मॉइस्चर हो, बेयरिंग बहुत ज़्यादा टाइट हो या फिर पंप और मोटर मिस अलाइनमेंट हो, ये सभी कारण हैं जो कि बेयरिंग को ओवर हीटेड कर देता है। इससे बचने के लिए ऑयल लेवल हमेशा मेंटेन रखें, सही ग्रेड का ऑयल यूज़ करें और समय समय पर फ्लशिंग भी कराते रहें। पंप का अलाइनमेंट भी चेक करें, यदि पंप मिस अलाइन हो तो उसका अलाइनमेंट करके सही करें। और हमारे लिस्ट में जो लास्ट प्रॉब्लम है वो है एक्सेसिव वाइब्रेशन, यानी कि ज़्यादा वाइब्रेशन। ज़्यादा वाइब्रेशन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पंप का मिस अलाइनमेंट, बेयरिंग का घिसा हुआ या लूज होना, प्लस्ड या डैमेज इम्पेलर, शाफ्ट का बेंड होना, नॉन रिजिड फाउंडेशन का होना यानी कि फाउंडेशन मजबूत ना होना, या फिर कंट्रोल वाल्व का गलत पोजीशन पर लगा देने से भी वाइब्रेशन बढ़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा तो पंप का डिस्चार्ज को रोकेगा, जो कि वाइब्रेशन का एक कारण बन सकता है। इसी तरह से कई और छोटे बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो आते हैं, जिसमें कि जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे यूज़फुल जानकारी की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।